हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे इसमें एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ से वैल्यू फाइंड है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू चेक करते हैं 1/2, जैसे कि 11th चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो यहाँ साइन 1/2 वैल्यू देते हैं साइन इनवर्स माइनस और साइन π/6, क्योंकि 30 वैल्यू ऐसी होती है जो π/6 लिखते हैं। तो 30 के ऊपर आपकी वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 1/2। अब आपको पता है कि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो साइन इनवर्स होती है वो होती है हमारे पास में -π/2 से लेके π/2। अब वैल्यू है तो इसका मीनिंग अभी जो साइन है वो आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपकी ब्रांच है वहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ में क्या होता है साइन डायरेक्ट नेगेटिव, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस होता है। तो यहाँ से हमने साइन इनवर्स इसको लिखेंगे आप साइन -π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस अंदर हो जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ से आप साइन से इनवर्स, क्योंकि वैल्यू जो आपकी ब्रांच के अंदर लाई करेगी -π/6, तो साइन से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका -π/6। तो ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहेगी इसके लिए। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। इसके लिए भी आपकी √3/2 जो कोस की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो होती है मेरे पास में कोस इनवर्स, इसको लिखेंगे आप कोस π/6, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी π/6 पे हो जाएगी, यानी 30 पे ही कोस √3/2, तो √3/2 को लिख दिया हमने कोस π/6। अब आपको पता है कि जो कोस की ब्रांच होती है वो होती है हमारे पास में 0 से पाई। अब 0 से पाई जो है π/6 बिलोंग करता है ब्रांच में, तो यहाँ से कोस से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपकी π/6 आ जाएगा आंसर। तो वैल्यू क्या रहेगी इसकी, कोस इनवर्स √3/2 π/6 रहेगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास में कोस इनवर्स -1/2। यहाँ से वैल्यू रहेगी हमारे पास में कोस इनवर्स -1/2, जो वैल्यू रहती है वो होता है कोस 60, तो यहाँ से हो जाएगा कोस π/3। अब जो आपकी वैल्यू ब्रांच होती है इसमें वो होती है 0 से पाई, तो नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव वहाँ पे वैल्यू होती नहीं, तो इसलिए जो आपका नेगेटिव लेने के लिए है वो होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट बनाने के लिए क्या लिखते हैं इसको आप कोस इनवर्स। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे आप, कोस इसको लिखा जाएगा π-π/3, तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास में, क्योंकि नेगेटिव इसकी ब्रांच में होता है नहीं, क्योंकि 0 से पाई होती है, इसलिए इसको हमने क्या किया सेकंड क्वाड्रेंट बनाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है π-π/3, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कोस इनवर्स कोस, ये हो जाएगी आपका 2π/3, और 2π/3 मीन्स यानी कि 120, और 120 लाई करता है 0 से पाई, तो इसकी जो ब्रांच आपके पास में कोस की वो थी हमारे पास में 0 से पाई, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आएगी और ये वैल्यू बिलोंग करेगी, तो आंसर आ जाएगा आपका 2π/3। तो ध्यान रखना है जब आपके पास में कोस इनवर्स नेगेटिव आता है तो उसके लिए हम क्या जाते हैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जाते हैं तो π-π/3 जो भी वैल्यू है आपके पास में, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम कोसिकेंट इनवर्स -√2 वैल्यू, √2 वैल्यू जो होती है कोसिकेंट की वो होती है 45 पे, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका कोसिकेंट π/4। अब कोसिकेंट π/4, अब कोसिकेंट जो नेगेटिव होता है एक फोर्थ में और एक फर्स्ट में, तब फोर्थ में जाने के लिए डायरेक्ट नेगेटिव जाएंगे अंदर, तो यहाँ से हो जाएगी आपके पास वैल्यू ब्रांच के अंदर बिलोंग कर जाएगा कोसिकेंट इनवर्स, इसको लिखेंगे आप कोसिकेंट -π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट में गए यहाँ पे,
तो यहाँ से ये वैल्यू बिलोंग कर जाएगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू बिलोंग है आपके पास में वो होती है हमारे पास में जो वैल्यू ब्रांच है -π/2 से लेके π/2, और इसमें से हमने 0 को लेस कर दिया है, तो ये रहेगी आपके पास में वैल्यू ब्रांच। तो -π/4 बिलोंग करेगा वैल्यू ब्रांच के अंदर, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा -π/4। ये क्वेश्चन रहेगा आपका 10th। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब तक हमने सिंगल वैल्यू निकाली है। अब हमारे पास है कि जो आपकी वैल्यू है वो एक साथ दे दी है 3, तो इसमें क्या करेंगे, काम वही रहेगा, टेंजेंट इनवर्स 1 होता मेरे पास में टेंजेंट π/4 प्लस में ऐसे ही कोस इनवर्स -1/2 होता है आपका कोस π/3। यहाँ से साइन इनवर्स -1/2 ये होता है आपका साइन π/6। तो वैल्यू क्या है मेरे पास में 1, टेंजेंट वैल्यू होता है π/4 पे। ऐसे ही 1/2 वो कोस इनवर्स होता है आपके पास में 1/2 होती है π/3 कोस π/3 60 के ऊपर। ऐसे 1/2 जो साइन होता है वो होता है साइन π/6। अब आते हैं 10 से इनवर्स, क्योंकि ये रेंज में बिलोंग करेगा, इसकी रेंज होती है -π/2 से लेके π/2, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस में कोस, और जो कोस नेगेटिव होता है वो होता है हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें होता है, सेकंड में। और सेकंड में करने के लिए हमारे पास में इसमें से वैल्यू करेंगे आप लेस, कैसे जाते हैं, पाई से। अब पाई -π/3। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइन जो नेगेटिव होती है वो होती है हमारे पास में सीधे फोर्थ क्वाड्रेंट, और वो हो जाएगा आपके पास में साइन -π/6। अब वैल्यू आती है मेरे पास में π/4, यहाँ से प्लस, अब कोस ये आ जाएगा आपका कोस इनवर्स कोस, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3π -π/3, और यहाँ से वैल्यू जाएगी आपकी साइन से इनवर्स, तो ये आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू ब्रांच बिलोंग करती है यहाँ पे π/6। अब ऐसे ही यहाँ से कोस से कैंसिल करते हैं यहाँ पे π/4 प्लस कोस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2π/3 और -π/6। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे आप, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 12। अब 12 4 से डिवाइड करोगे 3, और 3 को पाई से ये आ जाएगा आपका 3π प्लस, ऐसे ही 12 को डिवाइड किया जाएगा 3 से, 3 4 जा और 4 2 जा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से 8। ऐसे यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो ये आ जाएगा 2, और 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2π। यहाँ से ये प्लस हैं दोनों के दोनों, 8 + 3 11π, और माइनस में 2π, और बाय में हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से रहेंगे आपके 9π/12, क्योंकि 11 माइनस में 2 वो 9, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 3 4 जा, तो ये आ जाएगा आपका 3π/4। इस तरह से यहाँ तक के जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है कंप्लीट। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग एग्जाम में मिलेंगे आपको। थैंक यू।